खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। खंडवा में जैन प्रोफेसर दंपति से मारपीट का मामला गरमाया। कार को पीछे से टक्कर मारने वाले को समझाया तो पीछा करके सुपर में जाकर करी पिटाई। सकल जैन समाज ज्ञापन लेकर पहुंचा एसपी ऑफिस। प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि जैन पर प्राणघातक हमला करने वाले व्यक्तियों पर ठोस कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग बाबत मामला कल 1 नवंबर करवा चौथ के दिन शाम 7:30 बजे प्रो रोमिल जैन अपनी पत्नी डॉक्टर अंजलि जैन के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। एक कार जिसका नाम MP 12R1313 ने टक्कर रोमिल जैन को मार दी। जब वे गाड़ी से बाहर निकले और कार चालक से कहा कि गाड़ी तरीके से चलाए, इतना कहने पर कार चालक ने गालियां देते हुए मारपीट चालू कर दी। मामला यही नहीं समाप्त होते हुए जब प्रो रोमिल अपनी पत्नी के साथ वहां से निकलकर लवकुश नगर के एक सुपरमार्केट में चले गए, तब कार चालक अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचकर दंपति के साथ मारपीट की तथा बीच बचाव करने वाले सुपरमार्केट के संचालक के साथ भी मारपीट की गई एवं महिला के बाल खींचकर उससे पैर पकड़कर माफी मनवाई गई। ये सब सुपरमार्केट के CCTV में दर्ज होकर सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर पता चला कि आरोपी महित गगन एवं राजा भसीन है एवं कार राजा मसीन के नाम पर दर्ज है। करवा चौथ महिलाओं का महत्वपूर्ण त्योहार होता है, उसी दिन महिला के साथ बदतमीजी कर मारपीट करना उचित नहीं है। अन्यथा सकल जैन समाज प्रधान आने वाली 5 तारीख को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर उनके सामने उपवास कर अपनी फरियाद रखेंगे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अंजलि जैन है, मैं परशुराम कॉलेज में डायरेक्टर हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर रोमिल जैन से कल हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक फंक्शन से आ रहे थे और आते वक्त एक कार चालक ने हमें पीछे से गाड़ी से बहुत स्पीड से आ रहा था और हमारी गाड़ी के पीछे उसने गाड़ी ठोक दी अपनी। जैसे ही मेरे हस्बैंड गाड़ी से निकल के बोला कि भाई अच्छे से चला गाड़ी, ऐसे स्पीड में मत चला, तो वो कार चालक अपनी गाड़ी से उतरता है और बहुत बदतमीजी से बात करता है और उसके बाद में मेरे हस्बैंड को धक्का देके सीधा गिराया और गिराने के बाद बहुत मारा। इसके बाद में जैसे ही मैं बचाव के लिए पहुंची तो उसने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ में और मुझे एकदम झटका दिया और मेरे हाथ मतलब इधर भी बहुत इंटेंशन उसका गलत था, जिस तरह से उसने मुझे पकड़ा था। वहाँ से फिर बाकी बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने हमारा बचाव किया और फिर बचाव करने के बाद हम वहाँ से निकले और हम हमारे घर ही जा रहे थे। हमने सोचा कि पहले घर जाते हैं, इसके बाद ही कुछ सोच पाएंगे। तो हमें नहीं पता था कि कोई हमारा पीछा भी कर रहा है। जैसे ही हम लाल चौकी से हमारे हनुमान नगर के तरफ जा रहे थे तो हमें लगा हमारा पीछा कोई कर रहा है और बहुत स्पीड से पीछा कर रहा है। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले तो हमने हमारा जो डिसीज़न है वो चेंज किया। हमने कहा घर जाने में हम ताला भी खोलेंगे तो इतने में कोई हमें मार देगा। तो फिर हमने डिसीज़न चेंज किया और हम नौचंडी से होते हुए ये डिसीज़न लिया जहाँ पब्लिक प्लेस होगा हम वहाँ रुक जाएंगे। तो फिर हमें हमारा रास्ता दिखा, जो प्रेम सुपरमार्केट है, वो भैया हमारे यहाँ पहचान के हैं, आना जाना बना रहता है। तो हमने कहा एटलीस्ट उनसे हम थोड़ा सुरक्षा के लिए बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम सुपरमार्केट के अंदर गए तो इतने में उनके जो बच्चा था, बच्चे के साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स भी आ गए और वही निकाल बाहर कौन है। तो मैं कंटिन्यू मेरे हस्बैंड को पीछे कर रही थी कि आप मत जाओ, लोहा बहुत गर्म है ना। तो ये सब घटना हुई। वहाँ पे लोगों ने काफ़ी उन लोगों को समझाया कि पहले बात तो बताइए हुआ क्या, लेकिन वो कंटिन्यू बदतमीजी कर रहे थे। इसके बाद में उनके चाचा भी आए, पापा जी भी आए, दोनों आए। एक अगर अच्छे लोग होते हैं तो अपने बेटे को समझाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। सबसे पहले चाचा आया, बोलता कौन है, उसको निकाल बाहर, तेरा रिश्तेदार है क्या, दुकान वाले को ऐसा बोला। फिर उसके बाद में ज़बरदस्ती दुकान में घुसा और मारने लगा। मारने में हम फिर से हमारे हस्बैंड के सामने ऐसे आ गए कि प्लीज़ मत मारो। मैं यही बोलती रही। मैं चाहती तो मैं भी मारना शुरू कर देती थी, लेकिन ये हमारा कोई इंटेंशन, ये हमारी चीज़ें होती नहीं है। तो हमने सुरक्षा के लिए बचाव किया। जैसे ही बचाव किया तो उसने मेरे भी हाथों में मारा।
एकदम चूड़ी उड़ी जो एकदम टूट गई और हाथों हाथ में वो मारते रहे, कंटिन्यू मारते रहे। फिर थोड़ी देर बाद पिताजी मारने के लिए आए तो वहाँ के लोगों ने पकड़ के उनको बाहर किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर इतना मारेंगे, और मारा भी कैसा, सर ही सर में मार रहे थे, कंटिन्यू सर में मार रहे थे, कान और सर ये कंटिन्यू वहाँ मार रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप खुद भी देख सकते हैं। कुछ भी हम आपको गलत नहीं बता रहे हैं, जो है बिल्कुल सच बता रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना अगर हमारे खंडवा क्षेत्र में हो रही है, हम सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और हमारे साथ में आज ये घटना हुई तो कल किसी भी लेडीज़ के साथ हो सकती है, तो हम चाहेंगे कि हमारे प्रशासन हमें सबको सुरक्षा दे और इस प्रकार की घटनाएं बंद हो। ऐसे जो गुंडेगिर्दी वाले लोग हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि उचित कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करना? ये आप बोलो, ये बता रहे हैं। में ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो कल रात हमारे साथ दुर्घटना घटी और जिस प्रकार से अमानवीय कृत्य उन लोगों ने हम लोगों के साथ किया और सरेआम गुंडागर्दी की, और मेरी पत्नी को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, इतना उसका अपमान हुआ, उसका विरोध करने हम यहाँ पे आए थे। हमने जो कल वहाँ एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने एफआईआर में ऐसी कोई धाराएं नहीं ली जो कि जमानत ना हो सकती हों। सारी की सारी धाराएं ऐसी हैं जो जमानतेबल हैं। और जब मेरी पत्नी ने अपनी बात बताई कि उसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, तो पुलिस ने साफ मना कर दिया कि हम ये इस तरीके की बात नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कोई महिला कांस्टेबल ही लिखेगी और वो अभी उपलब्ध नहीं है रात होने के कारण, तो आप बाद में आइए। तो ये क्या बात है, जब एक महिला सामने बैठी हुई शिकायत करती है तो आपने अपनी शिकायत उसकी क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं, और ऐसी धाराएं लिख ली जो कि जमानत योग्य हैं? इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर उचित से उचित तो कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई तो अभी 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी छैगांव माखन आ रहे हैं, हम उनके सामने बैठेंगे और वहां धरना करेंगे और वहां अनशन करेंगे और अपने लिए पूरा जैन समाज उपवास करेगा उनके सामने। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम करवा चौथ के नाम पे महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं, मान देते हैं, महिलाएं अपने पति के लिए पूजा करती हैं और वहाँ उस राह चलते गुंडे ने अपने पैर पड़वाए मेरी पत्नी से। था कुछ क्या मामला था और किस तरह की कार्रवाई की गई? कल शाम को 7:30 बजे 8 बजे के आसपास लेक्चरर रोमिल जैन और उनकी पत्नी की कार को पीछे से टक्कर मार दी थी। उस पर से जिन्होंने टक्कर मारी थी उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था और बाद में फिर किसी मॉल में जाकर के उनसे मारपीट भी की थी। इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर तत्समय अज्ञात आदमी थे तो मुकदमा उनके खिलाफ कायम किया गया और विवेचना में लिया गया। विवेचना में आरोपियों की शिनाख्त की गई, उन्हें ज्ञात किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जैन समाज इसी बात को लेकर के एक ज्ञापन उन्होंने राज्यपाल के नाम, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम दिया है। उस ज्ञापन को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो सख्त कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है।